टोहाना का भी एक बॉर्डर ऐसा था फतेहाबाद की तरफ से जो पंजाब से लगता था, वहां पर भी सख्ती दिखा दी गई थी, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है वो भी आप देखिए। ये आप जेसीबी को देख सकते हैं और बैरिकेटिंग को देख सकते हैं। बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, सीमेंट के स्लैब देख सकते हैं, और देखिए कैसे जेसीबी की मदद से जो बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब है, देखिए इनको भी कोशिश करने की जो ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अब ये जो सीमेंट के स्लैब है बिल्कुल गाड़ दिए गए थे ज़मीन पर मिट्टी की मदद से। अब ये टोहाना की तस्वीर को भी देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें कंटीली तारों के साथ बांधा गया था, अब उन्हें हटा दिया गया है। ये तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अब थोड़ी नरमी दिखाई दी है प्रशासन के रवैये में, क्योंकि पहले तो सख्ती इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी बार बार आ रहे थे और टकराव की स्थिति पैदा हो रही थी, लेकिन अब शांति से बैठे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पर कुछ ही संख्या में बैठे हैं, लेकिन वो दिल्ली कुछ अभी नहीं करना चाहते हैं, अभी अपने किसान नेताओं के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप जेसीबी के पंजे से जहां पर कीलें लगाई गई थी सड़क पर, आपने वो देखी होंगी कीलें, देखिए ये देखिए आप, जेसीबी के पंजे से इन कीलों को जो सड़क में गड़ी हुई थी उनको उखाड़ा जा रहा है ताकि एक बार फिर से इस रास्ते को खोला जाए। हालांकि किसान नेता और किसान भी कह रहे हैं कि रास्ता खोलना पड़ेगा और पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। प्रशासन ने अपने स्तर पर जो निर्णय लिया है ये कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया है कि अभी उतना ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ी राहत लोगों को दी जाए। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी दिल्ली से रोहतक का बॉर्डर जुड़ता है, इसलिए रोहतक में भी हमारी टीम मौजूद है और आपके मन के जितने भी सवाल उनके जवाब हम ग्राउंड पर रहकर देना चाहते हैं। इसलिए हमारे ब्यूरो हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ भी चुके हैं। देवेंद्र, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और लोगों के मन में अभी सवाल है, हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमारे जानकार भी हैं, हमारे दर्शक भी हैं, वो चाहते हैं कि अब ये किस स्तर का आंदोलन रह गया है, आगे क्या होगा, क्या फिर से दिल्ली कुछ किया जाएगा, अभी शांत किसान नेता बैठे रहेंगे, बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है, और जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली से लगते हुए हरियाणा के, वहां पर क्या हालात है, आप बताइए। जी कमल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल हम लोग जहां पर मौजूद हैं ये नेशनल हाईवे 352 है जहां पर फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं। ये कल तक बंद था, आज एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है, वाहनों का आवागमन आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। ये आधी सड़क को खोल दिया गया है। जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, जो कंक्रीट के भारी भारी ब्लॉक्स रख दिए गए थे, कीलें गाड़ दी गई थी, पूरी कंटीले तारे यहाँ पर लगा दी गई थी कमल, वो सारी चीज़ें हट गई हैं और फ़िलहाल ट्रैफिक यहाँ पर स्मूथ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी तरफ, हाँ ज़रूर आधा रोड अभी भी ब्लॉक है। बताया ये गया है कि इसको भी जल्दी ही खोला जाएगा, क्योंकि इसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसके इस तरफ, यहाँ अगर मैं कहूँगा कैमरामैन साथी को एक बार दिखाएं ज़रा, इस तरफ यहाँ पर कीलें गाड़ी गई थी और अब उनको उखाड़ दिया गया है, बैरिकेड भी हटा दिए गए हैं। यहाँ पर कंटीली तारें ज़रूर ये कुछ अभी भी लगी हुई हैं, लेकिन इनको हटाया जा रहा है कमल। हाँ, आधी रोड जो है ये कुछ ब्लॉक्स हैं जो अभी भी सीमेंटेड जो हैं, इनको भी हटाया जाएगा। होपफुली हो सकता है आज रात तक ये हट जाए या कल तक इनको हटा दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो एक तरफ का रोड जो है वो खुल गया है। हाँ, आधा रोड जो बिल्कुल है ये अभी भी बंद है, इसको हटाया जा रहा है। ये लोहे के जो बड़े बड़े कंटेनर रखेंगे, इनके अंदर मिट्टी भरी गई थी, मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी बात एक कमल और भी है कि यहाँ पर फ़िलहाल अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनीज फ़िलहाल भी यहाँ पर स्टैंड बाई रखी गई हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको बाकायदा यहीं पर एहतियातन रखा गया है। हाँ, रोड ज़रूर आधा खोल दिया गया, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में कुछ और दिखाऊंगा। ये देखिए मिट्टी ये जो है ये निकाली जा रही है। ये तस्वीरों में ज़रा एक बार दिखाएँ साथी, ये मिट्टी भरी गई थी इन कंटेनर्स के अंदर ताकि इनका वज़न बढ़ाया जा सके और ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान अगर इसको हटाना चाहें तो आसानी से हटा ना पाए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। उसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। ये फ़िलहाल की स्थिति यहाँ पर है। आधा रोड खुल गया है, आधा बाकी उम्मीद है कि जल्दी ही खुल जाएगा। जी, ये जो जगह है ये दिल्ली को जोड़ती है, रोहतक से हरियाणा को दिल्ली से जोड़ती है, और यहाँ पर किस तरह की आपने पहले सख्ती देखी थी प्रशासन की और आज आप क्या देख पा रहे हैं? क्या हम ये मानकर चले कि अब वो सख्त रवैया नहीं रहने वाला प्रशासन का, और प्रशासन को ये लगता है ये इनपुट होंगे कि अभी कम से कम 3-4 दिनों तक तो प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की तरफ नहीं कूच करने वाले?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल किया है कमल। बता दूं मैं, ये पोली नाका है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये एक जो खनौरी बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, उसके बाद अगर वो उसके टूटने के बाद अगर कोई नाका था तो ये एक मुख्य जगह मानी जा रही थी। पोली नाका जो रोहतक और जींद जिले को जो विभाजित करता है उसकी बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर ये है। ये बीएसबी यहाँ पर नहर है, बड़ी नहर है भिवानी सब ब्रांच। ये पूरा पानी इसमें चला हुआ था, हालांकि वो भी अब बंद हो गई है। तो यहाँ पर इसके पुल पर ये नाकेबंदी की गई थी, बैरिकेडिंग, हैवी बैरिकेडिंग की गई थी। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉय किया गया था। यहाँ पर वाटर कैनन की बात कर लीजिए या फिर जो टीयर गैस जो होती है, जो टीयर एक गोले फेंकने वाली जो वो होती हैं, इनकी हरियाणा पुलिस की आधुनिक बसें हैं, वो भी 2-3 यहाँ पर स्पेशली लगाई गई थी कि अगर कोई उधर से कोई नाका टूटता है और किसान यहाँ तक पहुँचते तो उनको रोकने के लिए आंसू गैस का जो प्रयोग किया जा सके, यहाँ पर वो बसें खड़ी की गई थी। हालांकि आज वो बसें नहीं हैं, ना ही यहाँ पर वाटर कैनन नजर आ रही। यहाँ ये मैं कहूँगा, साथी को जरा दिखाएं, ये रोड का वो हिस्सा जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल हमेशा तैनात रहता था। हमेशा जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके जवान यहाँ नज़र आते थे। ये मचान है, यहाँ से नज़र रखने के लिए कि हाईवे पर दूर तक नज़र इस मचान के जरिए रखी जा रही थी। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। हो सकता है अगले कुछ घंटों के बाद ये रोड भी ओपन हो जाए, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें कमल, तो माहौल में पूरी तरह से शांति है। उम्मीद है कि ये शांति आगे भी कायम रहे। हालांकि किसानों का अगर देखें तो 29 तारीख तक का विराम दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 29 तारीख को क्या होगा, उसके बाद क्या फैसला जो किसान जत्थेबंदियां हैं, जो आंदोलन के अगुआ हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक अंतिम सवाल है मेरा, आपके जरिए ही मैं बात दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। जो लोग रोहतक से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं इस रास्ते पर, आप क्या कहते हैं? प्रशासन के संपर्क में आप रहते भी हैं। ये जो रास्ता है, अब कह सकते हैं कि यहाँ से दिन रात आप जा सकते हैं या थोड़ी कठिनाई हो सकती है, या सोमवार का कल दिन है, जाम की स्थिति बन सकती है, या फिर सामान्य रूप से यहाँ पर ट्रैफिक चलता हुआ नजर आएगा कल भी? देखिए कमल, ये पोली नाका है, ये जींद और रोहतक को विभाजित करता है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब खनौरी, पातड़ा, नरवाना और जींद होके जिसको दिल्ली जाना होता है, एयरपोर्ट पे जाना होता है, ये सबसे सुगम, सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट रूट ये माना जाता है। ये खोल दिया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर कोई नहीं है, कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग आराम से यहाँ से जींद ट्रेवल कर सकते हैं। जींद से रोहतक की तरफ या दिल्ली की तरफ आगे आवागमन है, सुचारू रूप से व्यवस्था होगी। यहाँ पर कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। ये पोली नाके की बात कर रहा हूँ मैं, जो रोहतक और जींद का जो ट्रैफिक बिल्कुल बंद पड़ा था पिछले 10-12 दिन से, वो सामान्यतः अब हो गया है। सामान्य रूप से आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, गाड़ियां आ जा रही हैं, गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत नजर फिलहाल नहीं आती। और जिस ढंग से जो प्रशासन ने जो कमल जो लचीला रुख अपनाया है, उसे देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी ढील देने के मूड में है, क्योंकि लोगों को इस हाईवे के बंद रहने से खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। खासतौर से उन लोगों को जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जींद से रोजाना ट्रैवल करते थे, रोहतक या दिल्ली की तरफ जाते थे, उनको भारी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही थी। उन लोगों के लिए ऐसे हजारों लोग होंगे जिनको खासी राहत इसके खुलने से मिलेगी। देवेंद्र दांगी, ग्राउंड से आपने रिपोर्ट दिखाई हमारे दर्शकों को, आपका बेहद शुक्रिया। और आपने बताया भी, और ये एडवाइजरी तो प्रशासन की तरफ से समय समय पर देती रहेगी, लेकिन आपने जो सलाह दी है हमारे दर्शकों को कि अगर वो इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि एक साइड का रास्ता पोली नाके पर खुल चुका है।